हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 जिसने देखी वो काफी खुश था, मगर उसे दुख इस बात का था कि पुष्पा 3 का काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 के एंड में मेकर्स ने पार्ट 3 का ऐलान कर दिया था। उस पर लिखा था पुष्पा 3 द रैम्पेज। हाँ दोस्तों, काफी लोग सोच रहे होंगे पार्ट 2 को पार्ट 1 से आने में 3 साल लग गए, तो पार्ट 3 को पार्ट 2 से आने में कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। हाँ दोस्तों, न्यूज वाला आपको ऐसा शॉट देने वाला है, इसलिए आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, क्योंकि काफी लंबा झटका लगने वाला है आपको। हाँ दोस्तों, पुष्पा 3 आपसे सिर्फ 121 दिन दूर खड़ी है। दोस्तों दोबारा बोलूं, आपसे 121 दिन दूर खड़ी है पुष्पा 3। मोटा मोटा बता दूं तो आपको पुष्पा 3 का 4 महीने बाद होगा कमबैक। टेंशन मत लो, इसका सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो उसके डायरेक्टर शिवकुमार है उन्होंने आपका सबूत फिल्म में ही छोड़ दिया है। हाँ दोस्तों, गलती हमारी है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। खींचतान के 2030 तक को पुष्पा 3 के पार्ट को लेके जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक बात बताऊं, अल्लू अर्जुन और शिवकुमार सर ने काफी ज्यादा पुष्पा 3 की शूटिंग कर ली है बगैर किसी को कानों कार खबर दिए। अल्लू अर्जुन ने कुछ समय पहले एक तस्वीर डाल के कहा था कि पुष्पा की जर्नी खत्म और मेरा भी सीन से लास्ट शूट था वो भी खत्म हो चुका है। इसे देखने के बाद मुझे शक तो हुआ था कि इसे कुछ न कुछ तो काला है, मगर मुझे क्या पता था पूरी दाल ही काली है। हाँ दोस्तों, जिसने फिल्म देख ली है वैसे तो उनको पता ही है फिल्म पूरी तबाही है, मगर वैसे तो कुछ फिल्म जो ट्रेलर में सीन थे वो फिल्म में से हटा दिए गए हैं। और हम लोग सोच रहे थे कि डायरेक्टर साहब को सीन पसंद नहीं आएंगे, इसलिए फिल्म में से हटा दिए गए हैं। मामूली सी बात है, बट मेरा काम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो ट्रेलर में बड़े बड़े सीन दिखाए गए हैं वो फिल्म में नहीं है, कटे नहीं है, क्योंकि पुष्पा 2 में से नहीं पुष्पा 3 के सीन में से आते हैं, इसलिए हटाए गए हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वेयर इज पुष्पा वाला सीन जो फर्स्ट कंटेंट था मेकअप की तरफ से पुष्पा 2 का इंट्रोड्यूस करने का, वो सिर्फ एक्चुअली पार्ट 3 का टीजर था यार। हम लोगों ने इस सीन को दिमाग से निकाल ही दिया था। जब फिल्म में नहीं देखने को मिला था तब हमने अपने दिमाग की बत्ती जलाई, तब सोचा कि हाँ पुष्पा 3 का सीन है, मतलब पुष्पा 3 का फ्यूचर हमें ऐसा दिखने वाला है। वो जेल से भाग निकला और पुलिस ने उस वक्त उसको 8 गोलियां मारी, लेकिन जंगल में शेर उसको देखकर पीछे हट गया, इसका मतलब पुष्पा जिंदा है। ये सबसे बड़ा हिंट है पुष्पा 3 के पार्ट 3 को लेकर। पुष्पा उठकर जिस हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होगी, उसी जंगल से होगी। हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक बात और बता दूं आपको, जिससे साफ साफ पता चल जाएगा। हमें इस वीडियो की अपलोड डेट देखते हैं दोस्तों, वो डेट है 7 अप्रैल 2023 को। इसका मतलब है पुष्पा 3 के सीन भी काफी ज्यादा शूट हो चुके थे। हाँ दोस्तों, दूसरा सीन ये गायब है जो स्मोकिंग करते हुए अल्लू अर्जुन जा रहे हैं, और ये साइड में खड़े एक बॉडीगार्ड बता रहे हैं पुष्पा गवर्नमेंट का हिस्सा है। और पार्ट 2 में काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल दिखाया गया है। हाँ दोस्तों, बात कंफर्म है, जितने लोग पुष्पा को प्यार करते हैं उस हिसाब से पुष्पा पॉलिटिकल में एंट्री जरूर मारेगा सीएम के लिए। और इस सीन को नोटिस किया दोस्तों, ये दूसरा सीन वेयर इज पुष्पा वाला है। ध्यान से देखिए शर्ट को, दोनों सीन एक ही है, क्योंकि इसका मतलब मुझे लगता है स्मोकिंग वाला सीन भी पुष्पा 3 में आएगा। और उस पर 8 गोलियां भी चलेंगी, क्या पता वो अपने आप को सिलेंडर कर दे। और तीसरा सीन है जॉली लेडी का, जो पार्ट 2 में सबसे बड़ा सीन बनकर आया था, जिसके आते फिल्म के विलन का लेवल सबसे अचानक से बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों, जॉनी देओल का जो कम बैक हुआ था वो बिल्कुल अलग है, काफी लेवल से अलग है। इससे लगता है हमें जॉनी लेडी के भी सीन भी शूट हो चुके हैं। और ध्यान से देखेंगे इस सीन में जॉनी लेडी के हाथ में गन है, उसके सामने शायद लगता है पुष्पा खड़ा है। चौथा पॉइंट वो है, शायद 95% लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, वो है जापानी डील, जो पुष्पा के हाथ में फटा हुआ नोट दिखता है। हाँ दोस्तों, अब फिल्म में 1% जापान कनेक्शन दिखाया है, वो है पुष्पा 2 का स्टार्टिंग। इससे पता चलता है कि पार्ट 3 में अब असली इंटरनेशनल गेम शुरू होगा। ये आधा फटा हुआ नोट वो है जिससे पुष्पा की ये हालत हुई है। हाँ दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये टी शर्ट और वो टी शर्ट पुष्पा की पार्ट 1 की शुरुआती है। 5वां सीन भगवंत सिंह शेखावत का है, जिसने पार्ट 2 में दबा के दंगा किया है, पुलिस ऑफिसर से खुद पुष्पा बन गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ट्रेलर में इन दोनों की एंट्री हुई थी, अरे पानी में एक गाना बजा के अरे दीवानो मुझे पहचानो, वो सीन भी पूरी फिल्म में पूरी तरीके से गायब है। चीज तो पूरी तरीके से कंफर्म है, शायद शेखावत सर का पुष्पा 3 में कमबैक हो गया है। और हाँ दोस्तों, छठा सीन देखने के बाद आपको काफी मजा आएगा। वो सीन है ये, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पर एक गाड़ी को तेज स्पीड में लाकर पलटाया जाता है। ध्यान से देखोगे इस सीन को और इसके जूम करके देखोगे, इस नंबर प्लेट पर लिखा है MS02 मानी मुंबई बस की पुष्पा के साउथ में क्या कर रही है। जैसे ये सीन फिल्म में से गायब हुआ तो मुझे लगने लगा कि कोई तो है जो सीधे पुष्पा का शिकार करने सीधे नॉर्थ इंडिया से आएगा। शेखावत से ज्यादा डेंजर लगेगा। हाँ दोस्तों, 7वां सीन वो समझ पाएंगे जिसने पुष्पा 2 ऑलरेडी देख लिया है। ध्यान से देखें इस सीन को, याद है सिलीवल्ली और फोटो इस रिपोर्टर का कनेक्शन। अब चलते हैं 1 साल पीछे, वेयर इज पुष्पा वाले सीन में।
जहाँ पर कहा था पुष्पा जिंदा है, वो भी न्यूज इसी रिपोर्टर ने दी थी। इस चेहरे को नोटिस किया दोस्तों, ये वो लड़की है जो पुष्पा 2 में काफी ज्यादा पुष्पा के करीब हो चुकी है मीडिया में। इससे लगता है पुष्पा का कमबैक पार्ट 3 में इसी रिपोर्टर से गुजरेगा। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो दोस्तों। 7 अप्रैल 2023 को शिव कुमार सर इतनी सारी डिटेल अपने दिमाग में सोच चुके थे, तो ऑडियंस के सामने वीडियो रिलीज कर चुके थे। तो क्या लगता है आपको, मानो या ना मानो, इतनी सारी डिटेल इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। इसका मतलब पुष्पा 3 की काफी ज्यादा शूटिंग हो चुकी है दोस्तों। 8 अप्रैल 2025 ये बात डायरी में नोट कर लो। वैसे तो ये पुष्पा अल्लू अर्जुन की बर्थडे डेट है, वैसे शायद फेस्टिवल बन सकती है पुष्पा 3 की। शायद 121 दिन बाद अल्लू अर्जुन के बर्थडे पे फैंस को ये पुष्पा 3 का गिफ्ट मिल सकता है दोस्तों। शायद इसकी रिलीज डेट हमें तभी बता दी जाए। और ज्यादा चौंकी मत, जब इतने सारे सीन ऑलरेडी शूट किए जा चुके हैं तो क्या मालूम कब रिलीज हो जाए। 2025 या 2026 के शुरुआत में रिलीज हो जाए। शायद आप एक बात सोच के देखो, 2025 में पुष्पा 2 वो फिल्म बन जाए, शायद 2000 के क्लब में एंट्री मारेगी और अनाउंसमेंट कर पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, रिलीज हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसा हुआ तो पुष्पा ने डे 1 294 करोड़ एडवांस शायद एक दिन में कमाया था, वो शायद एडवांस बुकिंग बन जाए। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक जय हिंद।